हरियाणा कांग्रेस में बनी कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी की तिगड़ी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। तीनों ही नेताओं ने भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ एकजुट होते हुए जिस तरह से चंडीगढ़ में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया है, उससे हुड्डा खेमे में बेचैनी फैल गई है। भूपेंद्र हुड्डा को 18 साल में पहली बार पार्टी के अंदर बड़ी चुनौती मिली है। भूपेंद्र हुड्डा खेमे के उन नेताओं में खास तौर पर घबराहट फैल गई है जो दूसरी पार्टियों से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया की अगुवाई में चंडीगढ़ में हुई बैठक में रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी ने साफ साफ ये कह दिया कि बाहरी नेताओं को तवज्जो नहीं मिलनी चाहिए। पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने वाले नेताओं को न तो संगठन में जगह मिलनी चाहिए और न ही उन्हें टिकटों में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा का ये तीर खाली नहीं जाएगा और इसी वजह से भूपेंद्र हुड्डा खेमे में सबसे बड़ी घबराहट फैली हुई है। भूपेंद्र हुड्डा के साथ खड़े 70 पूर्व और मौजूदा विधायकों में से 25 विधायक ऐसे हैं जो या तो दूसरी पार्टियों में से कांग्रेस में आए हैं या 2019 के चुनाव में कांग्रेस से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़े थे। ऐसे में इन नेताओं के भविष्य के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा पार्टी के साथ विश्वासघात करने वाले और दूसरी पार्टियों से आने वाले नेताओं की बजाय कांग्रेस के लिए बरसों से पसीना बहा रहे नेताओं और वर्करों को संगठन और टिकटों में प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं। उनके साथ में पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया ने भी सहमति जताई है। दीपक बाबरिया ने साफ तौर पर कहा कि वे संगठन की सूची को पूरा खंगाल कर ही जारी करेंगे, यानी उससे पहले हर नेता की बैकग्राउंड की, हर नेता की वर्किंग की समीक्षा करने के बाद ही संगठन में जगह दी जाएगी। दीपक बाबरिया ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वे संगठन की सूची बनने से पहले पूरे हरियाणा का दौरा करेंगे और ग्रास रूट लेवल पर वर्करों और नेताओं की फीडबैक लेकर ही अगला फैसला लेने का काम करेंगे, यानी कांग्रेस के संगठन की सूची को हरी झंडी दिखवाने का हाईकमान से आग्रह करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा खेमे के लिए कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी की तिगड़ी बड़ा खतरा बनती हुई नजर आ रही है। इन तीनों नेताओं के साथ में जिस तरह से 3 वर्किंग प्रेसिडेंट, पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन और कई अन्य नेता जुड़े हैं, उससे इस खेमे का वजन एकदम ही भारी नज़र आने लगा है और ये भूपेंद्र हुड्डा खेमे के लिए एक डिसाइडिंग चुनौती बनता हुआ नज़र आ रहा है। कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी को ये एहसास हो गया था कि अगर भूपेंद्र हुड्डा को बराबर की टक्कर देनी है तो अलग अलग लड़ाई लड़ने की बजाय उन्हें मिलकर सामूहिक तौर पर उनका मुकाबला करना होगा और इसलिए तीनों ही नेताओं ने पार्टी और अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए तिगड़ी बनाने का काम कर दिया। अब तीनों ही नेता भविष्य में लगातार हरियाणा के दौरे करके जहां सभी जिलों में जाएंगे, वहीं उसके बाद सभी विधानसभा हलकों में भी बैठ के लेने का काम करेंगे। इन तीनों नेताओं ने जिस तरह से हरियाणा की बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, वो यह भी दिखा गया है कि उनके खिलाफ पार्टी हाईकमान के पास न तो भूपेंद्र हुड्डा शिकायत कर सकते हैं और न ही प्रभारी उन्हें कुछ कह सकते हैं। कांग्रेस की मजबूती के नाम पर और हरियाणा में हो रही युवाओं के साथ नौकरियों में धोखाधड़ी को आधार बनाकर तीनों नेताओं ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह संदेश दे दिया कि वे हरियाणा की बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार ताल ठोकने का काम करेंगे। हुड्डा खेमे के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि तीनों के तीनों नेता गांधी परिवार के साथ नज़दीक से जुड़े हुए हैं, उनके विश्वास पात्रों में गिने जाते हैं। जहां भूपेंद्र हुड्डा G23 के बाद से गांधी परिवार के लिए नापसंद बन चुके हैं, वहीं दीपेंद्र हुड्डा अभी भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ लगातार खड़े होकर उनके साथ अपना संबंध मजबूत करने की कवायद कर रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि अगर हरियाणा में 2024 में कांग्रेस सत्ता में आई तो गांधी परिवार हुड्डा परिवार की बजाय अपने विश्वास पात्र तीनों नेताओं में से किसी एक को सीएम बनाने को प्राथमिकता देंगे। भूपेंद्र हुड्डा खेमे के लिए सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की भी है कि अगर उनके साथ जुड़ने वाले 25 बाहरी या पुराने नेताओं को टिकट नहीं मिली, उन्हें संगठन में अच्छी जगह नहीं मिली, तो भूपेंद्र हुड्डा का खेमा हल्का पड़ जाएगा, उसके अंदर फूट पड़ जाएगी और ऐसे नेता अपनी टिकट को बचाने के लिए तिगड़ी के खेमे में जाने से गुरेज नहीं करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा के लिए इन तीनों नेताओं से निपटना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि तीनों के तीनों नेता जहां बरसों से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस हाईकमान भी उनके साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है।
तीनों नेताओं के खिलाफ कहने के लिए हुड्डा के पास भी कुछ नहीं है। वो उनके साथ में न तो सीधे भिड़ सकते हैं और न ही उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। यानी इन तीनों नेताओं की तिगड़ी भूपेंद्र हुड्डा के लिए सांप और छछूंदर के हालात को सामने लेकर आई है। यानी भूपेंद्र हुड्डा न तो इन तीनों नेताओं को अपने बलबूते पर ख़त्म कर सकते हैं और न ही इनकी वर्किंग और एकजुटता को हजम कर सकते हैं। तीनों ही नेताओं के साथ अब भूपेंद्र हुड्डा को मुकाबला करना होगा और उन्हें अपने साथ जुड़े बाहरी नेताओं को टिकट दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा पसीना बहाना पड़ेगा। अपने साथ जुड़े नेताओं को संगठन में जगह दिलाने के लिए भी भूपेंद्र हुड्डा को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। अब देखने की बात यही है कि भूपेंद्र हुड्डा क्या अपने साथ जुड़ने वाले इन नेताओं के साथ इंसाफ कर पाएंगे, क्या उनसे किए गए वायदों को पूरा कर पाएंगे। जिस तरह से कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी ने बाहरी नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला है और जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा की सीएम पद की दावेदारी पर सवालिया निशान खड़े किए हैं, उसके अलावा अपने बलबूते पर चुनावी घोषणाएं करने के मामले को भी उठाया है, उससे साफ जाहिर हो गया है कि तीनों ही नेता भूपेंद्र हुड्डा को 2024 के चुनाव में फ्री हैंड नहीं लेने देंगे और उनके सामने खुद एकजुट होकर एक बड़ी सियासी ताकत के तौर पर उभरने का काम करेंगे। यानी कांग्रेस के अंदर अब भूपेंद्र हुड्डा के लिए जहां फ्री हैंड हासिल करना मुश्किल होगा, वहीं इन नेताओं की एकजुटता भी उनके लिए लगातार सिरदर्दी बनी रहेगी। हरियाणा कांग्रेस के अंदर कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी की नई मोर्चेबंदी ने जहां भूपेंद्र हुड्डा के दबदबे को कम किया है, वहीं कांग्रेस में हुड्डा की अगुवाई में शामिल होने वाले नेताओं की धड़कनों को तेज कर दिया है और उनके अंदर भविष्य को लेकर सवालिया निशान भी खड़ा हो गया है। अब देखने की बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा इन तीनों नेताओं से कैसे निपटेंगे और इसके अलावा अपने साथ जुड़ने वाले नेताओं का पेटा कैसे भरेंगे। हरियाणा की सियासत में आने वाले दिनों में आपको बड़ी गहमा गहमी नजर आएगी और दोनों ही खेमे शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। हरियाणा कांग्रेस की इस अनोखी पॉलिटिक्स को गहराई से जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।